अपने आप को समर्पण करते हुए वचन के लिए कुछ भी सहते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद सहायता मिलने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना प्रेम रखता है हमसे, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर बात में हमारी अगुवाई करता है। जो समर्पण करता है उस व्यक्ति को अगुवाई करते हुए हालेलुया प्रभु आगे ले चलता है। धन्यवाद हो आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है। जैसे हालेलुया हमने गीत गाए हैं, चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होए यीशु है मेरा हमेशा साथी। जो यीशु मसीह के साथ संगति जो मिलता है हमें कहीं नहीं मिलता, और आशा मिलती है कहीं नहीं मिलता, जो आनंद मिलती है शांति मिलती है कहीं नहीं मिलता। इसलिए हालेलुया सुबह समय में हमें इस बारे में सोचने के लिए समझने के लिए सहायता मिला है। हालेलुया परमेश्वर के यानी अपने प्रभु के योग्य चाल चलन, सुसमाचार के योग्य चाल चलन और अपने बुलाहट के योग्य चाल चलन। धन्यवाद हो इसके बारे में सोचते हुए हालेलुया धार्मिकता का फल प्रकट होने के लिए जैसे यीशु मसीह ने चला है उस तरीके से चलने के लिए प्रभु हमें मौका दिलने पाए। हालेलुया जो चेले हैं चेला गुरु के समान है, वो जो गुरु के समान है तो यीशु मसीह के समान होना है। धन्यवाद हो हालेलुया। और उसके कष्टों के द्वारा हमें उस अवस्था पर पहुंचाता है, उस सिद्ध अवस्था पर पहुंचाता है। हालेलुया। एक आयत में पढ़ना चाहूंगा, पहला पत्रोस उसका 5 का 9 और 10। पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 9 और 10। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हमारे भाई जो संसार में है ऐसा ही दुख सह रहा है, खाली हमारा नहीं है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। धन्यवाद हो। हमारा भाई मतलब जो प्रभु में हालेलुया हमारा भाई है, मतलब 7 जन्म लेने से भाई इस दुनिया तक भाई भाई कह लेंगे, कोई रिश्ता अनंत काल की नहीं है। और एक और बार उसके 9 अध्याय को पढ़िएगा, 9 आयत को पढ़िएगा। विश्वास में दृढ़ होना और यह जानना उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। मतलब दुख का सामना करना है, तुम्हें ये समझना है, विश्वास में दृढ़ होना है, दृढ़ होकर उसकी सामना करो, दुख की सामना करो, कष्ट की सामना करो, क्लेशों की सामना करो। और जो तुम्हारा भाई यानी हमारा भाई संसार में ऐसा ही दुख सह रहा है। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, परमेश्वर का सारा अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया। हालेलुया आनंद महिमा के लिए बुलाया। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया आप ही तुम्हें सिद्ध और बलवंत और स्थिर करेगा। धन्यवाद हो परमेश्वर करेगा, क्योंकि हमें कष्ट उठाना है। अगर कष्ट के बिना हमने इस बात को समझना कुछ भी नहीं पा सकता है। कष्ट के बिना सिद्धता को प्राप्त करना है। जब भलाई का काम करते हैं, जब धार्मिकता का फल हमेशा भरपूर होते रहना है, तो हमें परमेश्वर के योग्य यानी अपनी प्रभु के योग्य चाल चलन बोलेगा तो जैसा प्रभु चला है उसके अनुसार चलना है। धन्यवाद हो हालेलुया। सुसमाचार के योग्य चाल चलन का मतलब है जो क्रूस का सुसमाचार है, वो कष्ट उठाने का सुसमाचार है। हालेलुया उसके अनुसार चाल चलन चलना है। हमें बुलाए जाने किस लिए कि हमें किस लिए बुलाया? अनंत काल की महिमा के लिए हमें बुलाया। इब्रानी 3 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़िएगा। Hebrews chapter 3 verses 1 and 2। इसलिए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। धन्यवाद हो। हे पवित्र भाइयों,
तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। हमारी बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है। धन्यवाद हो, हालेलुया। महिमा के लिए बुलाया है, अनंत काल की महिमा के लिए, यानी स्वर्गीय अवस्था के लिए बुलाया है। उसमें भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिससे हम अंगीकार करते हैं। ध्यान करो, हालेलुया। समझना, परमेश्वर के नहीं है, परमेश्वर के पुत्र पर ध्यान रखने के लिए ये नहीं कहा, ये लिखा है उस प्रेरित और महायाजक यीशु। धन्यवाद हो। पहला पत्रोस 2:9 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज। हालेलुया। हमें जो बुलाया है, हम प्रेरित है, हम याजकों का समाज है। हालेलुया। राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र। धन्यवाद। राजपदधारी याजकों का समाज। यीशु मसीह को देखने का मतलब है यीशु मसीह की तरह। धन्यवाद हो। मेल मिलाप करने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। जो बैरी दशा में यीशु मसीह बीच में आया, हालेलुया, मेल मिलाप के लिए इतना कष्ट उठाकर हमें मेल मिलाप में लाया। इसी तरीके से हम भी कोई बैरी दशा में पड़े हुए लोगों को, हालेलुया, उस अंधकार की वश में से छीन कर परमेश्वर से जब मिलाएंगे, धन्यवाद, कष्ट सहना पड़ेगा। हालेलुया, क्लेश सहना पड़ेगा। इसलिए ये ना कहो तो मेरी जीवन में है, उसी कष्ट के द्वारा परमेश्वर हमें सिद्ध करता है। उसका दूसरा आयत, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए, यानी यीशु मसीह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा उसके सारे घर में, परमेश्वर के सारे घर में था। हालेलुया। देखो, वो प्रेरित और महायाजक को किसके साथ जोड़ रहा है? मूसा के साथ। धन्यवाद। हमें या सर्वशक्तिमान परमेश्वर मूसा के लिए बोलता है, सारे पृथ्वी पर की सारे मनुष्यों से अधिक नम्र और विश्वास योग्य। हालेलुया। गिनती का पुस्तक 12 अध्याय उसका 3 और 7 पढ़िएगा। गिनती का पुस्तक 12 अध्याय उसके 3 और 7। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों में से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। अधिक नम्र स्वभाव नहीं है, हालेलुया, बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसको बात को समझना। परंतु मेरा दास मूसा ऐसे नहीं है। मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। आसात पढ़िएगा। वे तो सब घरानों, मेरे सब घरानों में, मेरे सब, परमेश्वर बोल रहे मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य था। धन्यवाद हो। मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य। परमेश्वर मूसा के विषय में जो कह रहा है, उस यीशु मसीह मेरी समानता लेकर, आपकी समानता लेकर जो आए हैं, हालेलुया, वो भी वही काम प्रेरित का काम करता था, सेवा करता था। महायाजक का मतलब है जो, हालेलुया, परमेश्वर के साथ, पापी मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए जो कुछ भी करना है, वही काम करने के लिए महायाजक को नियुक्त किया है। धन्यवाद हो। उस महायाजक को, हालेलुया, सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या बातें की, क्या क्या काम किए है, उसका 2 अध्याय 10 में पढ़ना चाहूंगा। उसका 9 से पढ़ूंगा। पर हम यीशु को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए, हालेलुया, देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हालेलुया। समझ माना परमेश्वर के। और उसका 10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है
और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा, कि जब वह बहुतों से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाया, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हालेलुया। इस बात को आप बराबर समझना, शायद समझने के लिए दिक्कत हो, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, यानी परमेश्वर के लिए सब कुछ है, परमेश्वर के द्वारा ही है। हम जो रोमी 11 अध्याय उसका 36 पढ़ते हैं, हालेलुया, हम लोग कहते हैं परमेश्वर हमारे लिए है। जो भी कहते हैं मेरा परमेश्वर, परमेश्वर मेरा काम करे, परमेश्वर मेरा जरूरत पूरा करे, परमेश्वर मेरा हालेलुया बीमारी चंगा करे, परमेश्वर ही बच्चों का भविष्य अच्छा करे। जो भी चीज है, हमारे लिए परमेश्वर एक स्पेयर चीज रखा हुआ है, कहेंगे हमारा सारा काम करते जाओ। हालेलुया, इस बात को समझना। इस बताते हैं, और पढ़िएगा उसका 11 का 36। क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है, उसका महिमा युगायुग होती है। उसकी महिमा यानी परमेश्वर के लिए सब कुछ है। वो परमेश्वर अपना उद्धारकर्ता को सिद्ध कैसे किया? धन्यवाद। हमारी उद्धारकर्ता को सृजनहार परमेश्वर, यानी हमारी उद्धारकर्ता वो खुद है, खुद परमेश्वर है। वो हमारी रूह में भेजा गया है, हमारी रूप धारण करके हुए आया है। उसी को सिद्ध कैसे किया गया? हालेलुया। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे वही अच्छा लगा। यानी परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि जब बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाएं, तो उनके उद्धार, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाएं। महिमा में पहुंचने का मतलब हालेलुया, रोमी 8 का 17 और 18। धन्यवाद हो। महिमा में कैसे पहुंच सकता है? और यदि संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। हालेलुया। आगे कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। इधर लिख रहा है बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। कैसे पहुंचाए? धन्यवाद हो। उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा में पहुंचाएंगे। मतलब यीशु मसीह को महिमा में पहुंचने के लिए, उस महिमा हमारे ऊपर आना है, तो यीशु मसीह को जिस तरीके से परमेश्वर ने किया, सिद्धता की ओर पहुंचाया कष्ट के द्वारा, हमें भी उसी की तरह कष्ट उठाते हुए सिद्धता को पहुंचाना है और महिमा को पाना है। यही रोमी 17 और 18। एक और बात पढ़िएगा, रोमी 8 का 17 और 18। और यदि संतान है तो वारिस भी परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए। हालेलुया। परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। मैंने पहले बताया संगी वारिस का मतलब जहां यीशु मसीह खड़ा है वहां आप भी खड़े हो। हालेलुया। अगर जैसे यीशु मसीह चला है तो आप पीछे चल रहा है। हालेलुया। जैसे वही यीशु मसीह जिस रास्ते से चला, कौन सा स्टेप उन्होंने रखा, उसी स्टेप में आसिटीस आप रख रहे हो, तो वो महिमा में जो पहुंच गया, धन्यवाद हो, आप ही उस महिमा में पहुंच जाएंगे। मतलब सहभागी उसी में, सहभाग्यता उसी में। जिसके लिए सब कुछ जो बनाया है, जो जिसके लिए सब कुछ है, वो यीशु मसीह को कष्ट के द्वारा सिद्धता में हालेलुया पहुंचाया, सिद्धता को पहुंचाया,
तो परमेश्वर ये चाहते हैं आपको भी उसी कष्ट के द्वारा सिद्धता को पहुंचाएं और उसी के द्वारा महिमा आपको मिले। हालेलुया। अब एक और बार पढ़िएगा वो 10 रोमी 2:10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उससे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों में महिमा में पहुंचाए, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, पहुंचाने वाला। हालेलुया, धन्यवाद हो। इब्रानी 2:10, इब्रानी 2:10, हालेलुया। महिमा में पहुंचाए, क्योंकि जिसके तो उनके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। रोमी में 8:17 और 18, सहभाग्यता, उसी कष्टों के साथ सौभाग्यता। हालेलुया। और पत्रोस भी कह रहा है, पत्रोस बहुत जगह में कह रहा है, हालेलुया। 4:1 में ये लिखा है, उसको हमने क्या करना है, इसलिए हथियार जैसे धारण करना है। पढ़िएगा। हाँ, जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाए तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, जिसने शरीर में दुख उठाया, वह पाप से छूट गया। शरीर में दुख उठाते द्वारा, यानी भलाई का काम करते द्वारा, हालेलुया, पाप से छुटकारा हमें मिलता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। और उसी मनसा को, हालेलुया, हथियार की तरह हमें धारण करना है, हथियार की तरह धारण करना है, कष्ट उठाने की। और उसका 2:20 पढ़िएगा, 20 और 21। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्सा खाए धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। धन्यवाद हो, परमेश्वर को भाता है। और उसका 3:17 इधर इस तरीके से लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई के काम करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। दुख उठाने का मतलब परमेश्वर की इच्छा को करते समय, हालेलुया, और अपनी इच्छा को पूरा करते समय दुख उठाए कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए कहते हैं परमेश्वर के उद्धारकर्ता, मतलब हमारे प्रभु के योग्य चाल चलन, सुसमाचार के, जो क्रूस के सुसमाचार, यीशु क्रूस पर पड़ा है, पौलुस बोल रहा है, उसकी मृत्यु को मैं हर समय अपने शरीर में लिए फिरता हूं, और अपने, हालेलुया, बुलाहट के अनुसार, स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलन। हालेलुया। इस बात को समझना, हमें कष्ट उठाना है तो कष्ट उठाना, वो कष्ट कैसे उठाना, भलाई का काम करते हुए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए हम 5 का 10 में पढ़े हैं, वो पहला पत्रोस 5 का 10 में पढ़े हैं। ये लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह की दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। स्थिर और बलवंत करेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। और 4 का 19 भी इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है, अपना प्रोग्राम उसी में बिल्कुल नहीं है। और परमेश्वर की अगुवाई ऐसा है, सबसे बड़ी बात है, हम इधर दुख उठाते करके आप शब्द सुना है। धन्यवाद हो।
जो भलाई के काम, जो महिमा में पहुंचने के लिए जो काम, जो दुख है उठाते हो, उस बात को समझना, ये दुख हमारे ऊपर आ पड़ता नहीं है। ये ध्यान से इस बात को समझना, ये दुख हमारे ऊपर आ पड़ता नहीं है। जो दुख है हम खुशी के साथ जाकर उठा लेते हैं। धन्यवाद हो। कुछ दुख ऐसे हैं, हम प्रभु में चलते समय कुछ दुख ऐसे हैं हमारे ऊपर आ जाता है। ये अपनी मर्जी के अनुसार नहीं है, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है। हालेलुया। और हम दुख उठाने के लिए जाने की जरूरत भी नहीं है। धन्यवाद हो। आप भलाई का काम करते जाओ, उधर हालेलुया भलाई की काम करते करते उधर ही ये क्रूस उठाने का मौका आपको मिलता। धन्यवाद हो। वो भी उठाना जैसे यीशु मसीह ने उठाया उस तरीके से बड़े हालेलुया आनंद के साथ उठाना, कुड़कुड़ाते हुए नहीं है। हम लोग कुछ लोग समझ रखा है, मैं विश्वासी है, प्रभु में आ गया, मुझे बीमारी हो गया, ये मेरा दुख है, ये मेरा क्रूस है, ये मेरी कष्ट है, ये मेरी क्लेश है। नहीं है। हालेलुया। ये ताड़ना समझना है। हालेलुया। हम लोग हर प्रकार की हालेलुया 7 किस्म की ताड़ना कष्ट हम बताते हैं। सबसे पहले हालेलुया आपको ज्ञान नहीं है, उसके अनुसार हालेलुया ज्ञान के अनुसार नहीं चलता है। जैसे मोबाइल चलाते हुए गाड़ी नहीं चलाना, एक्सीडेंट हो गया, हम वो हालेलुया मसीह के लिए कष्ट नहीं उठा रहे अपनी अज्ञानता के कारण। याकूब पहला अध्याय में बोल रहे हालेलुया बुद्धि कम है तो परमेश्वर से मांगे, ज्ञान कम है तो परमेश्वर से मांगे, बहुत आयत देगा। धन्यवाद हो। वजन बढ़ते बढ़ते यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, सब समझ पाता है। दूसरा एक है अपनी इच्छा में खींचतान कर। धन्यवाद हो। हालेलुया अपनी इच्छा में खींचतान कर लेके जाता है। हालेलुया। अगर किसी के पास और कुछ है, मुझे भी है, उसने गाड़ी ले लिया, मुझे भी लोन लेके लेना है, लेकिन जमा करने का वापस देने का पैसा है नहीं है, फिर बोल रहे पाशा जी प्रार्थना करो। ये कष्ट हालेलुया अपनी अभिलाषाओं में खींचतान कर हालेलुया पाप में फंस जाता है। इसलिए वो 15 आयत में याकूब 15 आयत में लिखा है, पहला अध्याय। तीसरा है बाप जो चाहते हैं हालेलुया बेटा किस तरीके से बढ़ना है, वो नहीं बढ़ता है तो हालेलुया उसी से मार खाता है। जिस तरह पापा चाहते हैं बेटा बढ़ना है, नहीं बढ़ता है, खिलाफ चल रहा है, उल्टा चल रहा है, बात नहीं मानता है, तभी तो कष्ट होता है, बाप मारता है। धन्यवाद हो। चौथा है जो प्रभुज लेते समय अपने आप को ना परखे। धन्यवाद हो। हालेलुया। और तीसरी बात के लिए जो 12 अध्याय पूरे, धन्यवाद, इब्रानी 12 अध्याय पूरे लिखा हुआ, उधर आप पढ़ लेना। धन्यवाद हो। हालेलुया। चौथा पॉइंट है अपने आप को जांचते तो दंड पाएंगे, दंड ना पाएगा। जांचना, जांच कर प्रभुज में शामिल होना। ओ हालेलुया। पहला खोर 11 अध्याय 23 से लेके हालेलुया हम पढ़ लेते हैं उस बात को। और पांचवा है विश्वास की परख। हालेलुया। जैसे अब्राहम को हुआ था, जैसे मूसा की माता पिता को हुआ था, जैसे कष्ट सहते समय हालेलुया हमारी विश्वास की परख हालेलुया हो जाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमें परखा किस लिए, हमें ताया किस लिए, ऐसी 48 की 10 में लिखा है, हमें इस खूबसूरत अवस्था में लाया किसके द्वारा। उधर लिखा है चांदी के समान नहीं है। हालेलुया। तो तुम्हें देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, तू चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हालेलुया। दुख की भट्टी में भरकर, ये 5वां तक यही अवस्था है। धन्यवाद हो। आपको चमकाने का अवस्था, विश्वास की परख भी आपका विश्वास परखेगा, क्योंकि धर्मियों को परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यिर्मयाह 20 का 12 है शायद, यिर्मयाह 20 का 12।
हे सेनाओं के यहोवा, ये सेनाओं का यहोवा, हे धर्मियों को धर्मियों के परखने धर्मियों को परखने वाले, बस इतना ही काफी है। हे सेनाओं का यहोवा, धर्मियों को परखने का। धन्यवाद हो। धर्मियों को क्यों परखे? धर्मियों को दे जाने के लिए प्रभु आ रहा है, फिर धर्मियों को क्यों परखना है? धन्यवादों में इसलिए दृष्टांत कहते हैं, अगर मेरा जानकार कोई है, मुझे एक 10 ग्राम यानी 100 ग्राम सोना लाकर देगा, वो 24 कैरेट है, 24 के अंदर कुछ और मिलावट नहीं है, 24 कैरेट है, ये 100 ग्राम है, पाशा जी इसका पैसा दे दो। हालेलुया। हम लोग सोना इस्तेमाल करता नहीं है, तो भी अगर जो पैसे की लालच में बिजनेस में थोड़ा सा मैं ले लिया, लेने के बाद मेरा जानकार बिल्कुल नजदीकी जानकार है, मैं सोनार के पास ले जाऊंगा, क्योंकि इसने बोला 24 कैरेट है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। हे हालेलुया, धर्मी अवस्था है, कुछ कमियां नहीं है। धन्यवाद हो। मैं अपना सोनार के पास ले जाऊंगा, भाई देख लेना, उसने बोला 24 का कैरेट है, ठीक से देख लो। 22 कैरेट का बोलेगा तो एक बार घिसक के पत्थर में घिसेगा, जब घिसेगा तो हालेलुया 22 कैरेट है, इतना बस उन्होंने बोला कमियां है, लेकिन 24 है तो मैं बोलेगा ठीक से देख लियो, 3-4 बार रगड़ लियो। हालेलुया। तभी हालेलुया सही अवस्था बाहर आ जाएगा, जैसे अय्यूब की जीवन में हुआ है। हालेलुया। उसकी ओर नहीं जा रहा हूं। हालेलुया। 3-4 बार ऐसे खसक लिया, हालेलुया, अय्यूब की सच्चाई बाहर आ गई। हालेलुया। उसके मुंह से बाहर सुनाई दिया। हालेलुया। आप पढ़ना है तो 38 अध्याय से लेके ऊपर को पढ़ो, कई जगह पर लिखा हुआ है। 42 अध्याय की शुरुआत में पढ़ो, हालेलुया, और 40 अध्याय की शुरुआत में पढ़ो, और पूरा पढ़े। अय्यूब की असलियत बाहर जब आता है, क्योंकि घिसकना पड़ेगा। 5वां भी विश्वास का फर्क, मतलब हमें कष्ट के द्वारा हालेलुया हमें पाया जाता है, हमारे अंदर महिमा ला रहा है। और 6वां है हालेलुया परमेश्वर के लोगों के लिए जो हालेलुया हम कष्ट उठाते हैं। स्वरूप और संसार, जो भी परमेश्वर की स्वरूप और संसार में जो भी व्यक्ति है, उसको हेल्प करने में हालेलुया। और 7वां है कलीसिया के लिए कष्ट उठाएं, परमेश्वर की कलीसिया के लिए कष्ट उठाएं। ये आखिर 2 हालेलुया हमें प्रतिबल मिलेगा, बाकी जो नीचे 5 है हम प्रतिबल नहीं मिलेगा। मैं हालेलुया उस बात को आप परख लेना, आपका कौन सा कष्ट है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ कष्ट उठाने का मतलब है, उसकी कष्टों में सहभागी होने का मतलब है, ना यीशु मसीह अपने कमी के कारण कष्ट उठाया, ना यीशु मसीह विश्वास के पर के कारण कष्ट उठाया। यीशु मसीह हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पूरी दुनिया के लिए बैरी दशा में पड़े हुए मुझे और हालेलुया आपको बचाने के लिए कष्ट उठाया, बड़े खुशी के साथ उठाया। वही है हमारा दुख, वही है हमारा कष्ट, वही हमें उठाना पड़ेगा, कुड़कुड़ाते हुए नहीं है। हम लोग कई बोलते हैं हाँ जी परमेश्वर के लिए निकला, वो कष्ट ये कष्ट आता है, वो कष्ट नहीं है, आने वाला कष्ट नहीं है, हम उठाने वाला कष्ट होता है। कितने लोग ये समझ पाएंगे? हालेलुया। धन्यवाद हो। प्रार्थना के साथ आप इस बात को सीख कर देखना, कष्ट कौन सा है, परमेश्वर बोल रहा है। धन्यवाद हो। अगर कष्ट उठाना, धन्यवाद हो। फिलिपी 1:29 पढ़िएगा, फिलिपी 1:29, फिलिपी 1:29, फिलिपियों की पत्री। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब जिसे कोई योग्यता नहीं है वो दया, अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। धन्यवाद हो। हालेलुया। और तुम्हें वैसे ही परिश्रम करना है। आगे आगे पढ़ो। जैसे तुमने मुझे करते देखा है। जैसे परिश्रम करना है, जैसे तुमने मुझे कर देखा है। वो इंग्लिश में पढ़ेंगे थोड़ा सा। 29 इंग्लिश में, फिलिपी 1:29। क्यों?
For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake. Suffer for his Sake. sake. धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर के साथ कष्ट उठाना, एक अभी दूसरी भाषा में मलयालम में पढ़ोगे तो ये वरदान है करके लिखा है। वरदान, इट्स ए ग्रेट थिंग, छोटा थिंग नहीं है, इससे बड़ी, हालेलुया, It's a gift. इससे गिफ्ट। उसमें वो लिखा, वो वर्षन है तो पढ़िएगा। Same here. ये अलग वर्षन में आप दिखाई देता है, इससे गॉड्स privilege. For you have been given the privilege. You have been given the privilege for the Messiah's sake, not only to believe in him, but also to suffer for him. Hallelujah. ये एक वरदान है, गॉड्स गिफ्ट है। अगर ये परमेश्वर की इच्छा है, कष्ट उठाना हमारे ऊपर आ पड़ता, वही वरदान नहीं है, वरदान हमने पाना पड़ता। हालेलुया। वरदान हमने प्रार्थना करके पाना पड़ता, इसलिए बोलते हैं मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दिया तो खोल दिया जाएगा। ये वरदान हमें, हालेलुया। हम लोग सोचते हैं ये कष्ट हमारे ऊपर आ पड़ता है, जो आ पड़ता है शायद ताड़ना होगा, शायद आपके ज्ञान की कमी के कारण होगा, शायद आपकी अभिलाषा के कारण होगा, शायद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप बढ़ नहीं पा रहे, इसलिए हालेलुया आपको ताड़ना मिल रहा होगा। शायद आप प्रभु भोज में, हालेलुया, और अलसता के साथ, आलसी के साथ अपने आप को ना जांचते हुए जब लिया होगा तभी होगा। हो सकता है आपका विश्वास का फर्क होगा। ये सारे चीजों को आप थोड़ा सा समझ कर देख लीजिएगा, उसी में से ये कहोगे आप, अगर हालेलुया इससे गॉड गिफ्ट, ये प्रिविलेज है, हालेलुया, ये परमेश्वर की तरफ से ये गिफ्ट, आगे ये वरदान है कष्ट उठाना, तो हालेलुया विश्वास करना ही नहीं, कष्ट उठाना। कष्ट किस लिए? भलाई की काम करते हुए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसका पत्रोस, पहला पत्रोस 4 का 19 थोड़ा मैं दोबारा पढ़ूंगा। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। धन्यवाद हो। तो समझना मुश्किल होगा, कष्ट उठाने का मतलब भलाई का काम करते हुए, और कुछ काम नहीं है। इस बात को आप समझना। तभी पौलुस, हालेलुया, 5 अध्याय, रोमी के 5 अध्याय 2 के 4 तक एक बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़कर हालेलुया हम आगे बढ़ेंगे। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हालेलुया। परमेश्वर के महिमा के आशा पर घमंड करे। अगर ये करेगा तो ये कष्ट भी उठा लेंगे, क्योंकि उसके साथ कष्ट उठाएंगे तो महिमा पाएंगे। हालेलुया। वो महिमा की आशा पर घमंड करना। हालेलुया। आगे केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। एक सच्चाई पौलुस बोल रहा है, उसकी 2 की उसका 2 आयत की लास्ट में क्या लिखा है, एक और बार पढ़िएगा। ये लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर, परमेश्वर की महिमा की आशा पर, जो परमेश्वर हमको देने वाला है, वो महिमा की आशा पर घमंड करना।
अगर ये आशा पर घमंड करना है तो ये आशा हमारे पास कैसे आएंगे वो देखना। वो केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेशों में भी घमंड करें। अगर आशा को, हालेलुया, आशा पर घमंड करना है तो क्लेशों पर घमंड करना सीधी बात है। अगर आशा पर घमंड करना नहीं है तो क्लेशों पर घमंड नहीं करना। क्लेशों पर घमंड नहीं करना है तो आशा पर घमंड नहीं करना। समझ में आ जाएंगे। हालेलुया। अगर आशा क्लेशों पर घमंड करेगा तो आशा पर घमंड कर सकता है। धन्यवाद हो। ये क्लेश का मतलब हम दुख उठाते यीशु मसीह के साथ शरीर में होकर वो दुख उठाया, हमें भी उठाना चाहिए। हाँ, वो ये वरदान है, ये सब कुछ समझ गया। भलाई का काम करते हुए क्लेश उठाना है। धन्यवाद हो। और पौलोस बोल रहा है, मैं आशा पर घमंड करता हूं, महिमा, परमेश्वर की महिमा की आशा। वो महिमा की आशा पर घमंड करता हूं। क्यों? मैं इतना ही नहीं, मैं क्लेशों पर भी घमंड करता हूं। क्यों? क्लेशों से धीरज और धीरे से खरा निकलना, खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। आशा से लज्जा नहीं होती। बस हालेलुया, खरा निकलने। देखो इसका स्टेप देखना। क्लेशों से धीरज, क्लेशों से धीरज, धीरज से खरा निकलना, खरा निकलना से आशा उत्पन्न होती है। वही आशा मैं घमंड कर रहा हूं। ये परमेश्वर की महिमा की आशा। हालेलुया। अगर मैं क्लेशों में घमंड नहीं कर सकता तो चुपचाप परमेश्वर की महिमा की आशा पर भी घमंड मत करो। अगर क्लेशों में घमंड कर रहे हो, परमेश्वर की महिमा की आशा पर भी घमंड करो। धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि हमारे सामने जो धरा है वो आशा को पाना है। वो हमारा यीशु मसीह है। उसकी समानता में होना है। जब उसकी समानता में हो गया तो हालेलुया, जैसे हमने पढ़े हैं इब्रानी 6 का 18 और 19 पिछले दिनों में पढ़े हैं। दोबारा मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। उसका लास्ट लाइन 18 का लास्ट लाइन मिला के 19 पढ़िएगा। क्योंकि 6 अध्याय उसका 18 19 उसका 6 का लास्ट लाइन पढ़कर कि उस आशा की जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। हालेलुया। और वो आशा हमारे प्राण के लिए एक लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। कौन सी आशा? परमेश्वर की महिमा की आशा का वो घमंड। कष्टों के, हालेलुया, कष्टों क्लेशों से घमंड करते हुए क्लेशों से धीरज से खरा निकलना, खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ये आशा हमें पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके विषय में यही चाहता है। यीशु मसीह ने दुख उठाए। हालेलुया। परमेश्वर के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के योग्य चाल चलन यही है। और हम इस दुनिया के लिए भाग दौड़ कर रहा है। सबसे पहले दुनिया से अलग होना, दुनिया की इच्छों से अलग होना। इसलिए पत्रोस बार बार कर रहा है। जीवन और भक्ति से संबंध रखा है। दूसरा पत्रोस 1 अध्याय 3 से 4 से 3 और 4 पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य हमें जीवन और भक्ति के संबंध रखता है। सब कुछ हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटना जो बुरी अभिलाषा संसार में होती है, जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर चाहता है ईश्वरीय स्वभाव की समभागी। ईश्वर का मतलब परमेश्वर का स्वभाव है हम पापियों को बचाना। इसलिए कष्ट उठाया, स्वर्ग छोड़कर आया, इस दुनिया में हमारे बीच में रहा,
हमारे बीच में डेरा किया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी महिमा ऐसी देखी जैसे पिता की इकलौता, लेकिन वो कौन सा? परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह में होकर हमारे साथ संसार का मेल मिलाप, हालेलुया, संसार का मेल मिलाप उसके साथ किया है। ये मेल मिलाप का वचन आपके हाथ में दिया, इसलिए ये वचन को लेकर परमेश्वर के लिए कष्ट उठाने के लिए, उस राज्य में महिमा के साथ प्रवेश करने के लिए आशा पर घमंड करना। अगर आशा पर घमंड करेगा तो हालेलुया हम उसी के समान, यीशु मसीह के समान होने के लिए उसकी योग्य चाल चलेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो। और उस समाचार के योग्य चाल चलना है, और हमारे बुलाहट किसके लिए बुलाया है, इसलिए उसके योग्य चाल चल। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको सहायता करने पाए, इस वचन को गहराई से समझने पाए। धन्यवाद हो। हालेलुया, इस वचन के द्वारा आपको प्रभु बहुत आशीष